नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का जो शब्द है उसका नाम है टकराव। दरअसल हरियाणा सरकार में टकराव की स्थिति बनी हुई है और वजह है डीजीपी का एक्सटेंशन। डीजीपी का एक्सटेंशन पर गृह मंत्री अनिल विज को टेंशन हो गई है। गृह मंत्री अनिल विज ने इस पर ऐतराज जताया है और दूसरी ओर खबरें यह हैं कि सीएम मनोहर लाल चाहते हैं कि डीजीपी अभी मनोज यादव बने रहें, जबकि विज ने साफ कर दिया है कि एक्सटेंशन सिर्फ केंद्र ही दे सकता है। हालांकि केंद्र ने, आपको बता दें कि केंद्र ने डीजीपी मनोज यादव को एडिशन डायरेक्टर आईबी को उनके मौजूदा काडर में 1 साल की एक्सटेंशन दे भी दी है। इतना ही नहीं, गृह मंत्री विज ने तो बीते दिनों गृह सचिव को नए डीजीपी का पैनल यूपीएससी को भेजने के लिए चिट्ठी भी लिखी हुई है। ऐसा नहीं है कि सीएम और गृह मंत्री में पहली बार टकराव हो रहा है, इससे पहले भी सीआईडी के मुद्दे को लेकर दोनों आमने सामने आ चुके हैं। ऐसे में विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसी पर होगी रणभूमि, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिएगा। डीजीपी के एक्सटेंशन पर टेंशन, सीएम की पसंद, विज की नापसंद। हरियाणा में डीजीपी पर तकरार, डीजीपी की नियुक्ति पर आर पार। मनोज यादव रहेंगे बरकरार या फिर बदल देगी सरकार। हरियाणा के डीजीपी हैं मनोज यादव। वैसे मनोज यादव का कार्यकाल 20 फरवरी को खत्म हो चुका है, लेकिन सरकार ने उनका कार्यकाल बढ़ा दिया। अब इस पर गृह मंत्री अनिल विज ने ऐतराज जताया। खबरें ये हैं कि मामले में सीएम मनोहर लाल और अनिल विज आमने सामने हैं। विज के मुताबिक जब केंद्र ने डीजीपी को सिर्फ 2 साल के लिए भेजा था, तो फिर एक्सटेंशन क्यों दिया जा रहा है। सीएम और गृह मंत्री की तकरार पर पार्टी ने चुप्पी साधी हुई है और नेता सधी हुई प्रतिक्रिया दे रहे हैं। 1 साल तक तो सुनिश्चित हो गया, लेकिन 1 साल से पहले भी वो जा सकते हैं, उनको भेजा जा सकता है। ये सरकार का एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप है, वो करें। नहीं, मैंने पत्र लिख दिया है, तो अभी मैं जो मेरे होम सेक्रेटरी हैं उनसे जवाब की मैं इंतजार कर रहा हूँ। वहीं कांग्रेस इसे सीएम और गृह मंत्री के बीच टकराव के तौर पर देखती है। ये हरियाणा स्टेट का दुर्भाग्य है कि जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और सरकार के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जनता की परवाह किए बगैर एक अफसर की पोस्टिंग को लेके आपस में लड़ रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच किसी बात को लेकर तकरार की स्थिति पैदा हुई हो। इससे पहले भी दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर असहमति देखने को मिली। सीआईडी विभाग को लेकर सीएम मनोहर लाल और गृह मंत्री विज के बीच खींचतान सुर्खियों में आई थी। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से भी टकराव की खबरें कई बार सामने आ चुकी हैं। अब सवाल ये है कि आप वाकई में सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है। विनोद लांबा, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो रणभूमि में आज इसी मसले पर बात होगी, क्योंकि रणभूमि में आमने सामने आ चुके हैं हरियाणा के सीएम और गृह मंत्री। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, साथ ही साथ हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। आपको बता दें, राय सिंह है प्रवक्ता कांग्रेस, विजेंद्र नेहरा है हमारे साथ प्रवक्ता हैं बीजेपी के। ये 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद लांबा भी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ेंगे और साथ ही साथ रणवीर शर्मा पूर्व आईपीएस भी जुड़ेंगे। जैसे ही वो चर्चा में शामिल होंगे उनको हम जोड़ेंगे। विजेंद्र नेहरा जी, क्या गृह मंत्री अनिल विज और हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल में टकराव है सर? देखिए जयप्रकाश जी, किसी तरह का कोई भी टकराव नहीं है। नेहरा जी, फिर इसका मतलब ये डिबेट हमने गलत बुलाई और आप भी इस डिबेट में आ गए, ये गलत हो गया। फिर तो आपने विषय इसका मतलब हम डिबेट गलत कर रहे हैं और आप भी इस विषय पर चर्चा करने के लिए गलत आ गए। आप मेरी बात को पूरा सुनेंगे? नहीं, मैं बताता रहा हूं, फिर आप कह रहे हैं ना नहीं है तो। अरे आप अपडेट नहीं है तो सुन लीजिए, मैं अपडेट कर देता हूं। नहीं सर, मैं अपडेट हूं, बताइए क्या अपडेट करें। आप बोलने देंगे क्या भाई साहब? बुलाया तो बोलिए ना सर, बोलिए। सुन लीजिए मेरी बात पहले, आपने सवाल कर लिया, जवाब सुन लीजिए। हाँ, देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अभी आदेश जारी कर दिए हैं मनोज यादव जी को आईबी में 1 साल तक अतिरिक्त निदेशक के पद पर सेवाएं देने के लिए नियुक्त कर दिया है। तो ये अपडेट हो जाइए, मैं आपको अपडेट कर रहा हूं। सर आपने एंकर की स्टार्टिंग में नहीं सुना, ये तो मैंने दर्शकों को अपडेट कर दिया। अब आगे बताइए। आपके चैनल वालों ने लेट जोड़ा मुझे, नहीं, मैंने नहीं सुना। हाँ ठीक है।
मैंने कर दिया अपडेट। ठीक है, तो अब इस विषय में मैं जो कह रहा हूं, अब हम जो चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए उनको केंद्र में भेजा जा चुका है, वहां आईबी में उनकी नियुक्ति हो चुकी है। मुझे लगता है इस विषय पर अधिक चर्चा करने का कोई विषय नहीं है। और जयप्रकाश जी, मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है। हमारे यहाँ पर एक विषय को लेकर दो व्यक्तियों में अलग अलग उनके मत हो सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अलग मत हो सकता है, माननीय गृह मंत्री जी का भी अलग मत हो सकता है, लेकिन जब एक बार निर्णय हो जाता है बैठ के, तो हमारी पार्टी में उस निर्णय को सब स्वीकार करते हैं। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सब लोग अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई हमारे यहाँ इस तरह का दबाव की राजनीति नहीं चलती कि एक बार मुख्यमंत्री जी ने अगर कुछ कह दिया तो बाकी मंत्रियों को वो मानना ही पड़ेगा। मंत्री अपने अपने विभाग के अंदर स्वतंत्र है अपनी बात कहने के लिए। माननीय गृह मंत्री जी ने अपनी बात कही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको एक्सटेंशन दी थी, क्योंकि बहुत सारे विषय होते हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन के अनुसार 2 साल तक का मिनिमम है, मैक्सिमम की तो कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। सरकार ने एक्सटेंशन दी थी, उसमें क्या गलत है? नहीं, तो गृह मंत्री अनिल विज को क्या मनोज यादव पसंद नहीं है क्या? फिर ये वजह तो कुछ ना कुछ तो होगी ना सर। कुछ नहीं है, नहीं आपने प्रोसेस की बात कर रहे हैं नेहरा जी, आपने तो खुद कहा, नहीं आपने खुद कहा कि ऐसा तो कोई है नहीं कि आपने ये कहा कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती और आपकी पार्टी की खूबसूरती है कि मुख्यमंत्री की बात से मंत्री भी सहमत ना हो तो अपनी बात रख सकते हैं। तो इसका मतलब अनिल विज को पसंद नहीं है डीजीपी? देखिए, अनिल विज जी ने कभी नहीं कहा कि उनको पसंद है या नहीं है। उन्होंने प्रोसेस की बात की थी, और भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी केंद्र के जो प्रोसेस है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन है जयप्रकाश जी, उसी के अनुसार सब लोग चल रहे थे। और अब उनको केंद्र में भेज दिया गया है, तो मुझे लगता है विवाद खत्म ही हो गया है। ठीक है, राय सिंह जी, कांग्रेस कैसे देख रही है इस विवाद को? हालांकि ये कह रहे हैं कि विवाद खत्म हो गया है, लेकिन अभी हम सुन रहे थे कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी को कि ये लड़ते रहेंगे और कानून व्यवस्था ध्वस्त है प्रदेश के अंदर। जयप्रकाश जी, लोकतंत्र व्यवस्था में प्रदेश की सरकार ने सारी हदें पार कर दी है तोड़ने के लिए। जनता के प्रति जवाबदेही न होकर यहाँ पर गठबंधन में लूट खसूट और अपने हिस्सेदारी को सरेआम लेकर झगड़ा है। सरकार बिल्कुल बैकफुट पर है, और जिस प्रकार कह रहे हैं अपडेट नहीं है। अरे इनको पहले गृह मंत्री जी के बयान सुनवाइए कि गृह मंत्री जी ने किस प्रकार लगातार पिछले 1 सप्ताह से इस बात को मुद्दा बढ़ाया, और ये मुद्दा केंद्रीय हाईकमान के पास गया, तब जाकर कहीं ना कहीं आज जो कार्यवाही प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर डीजीपी साहब की हुई है वो हुई है। और रही बात, सरकार के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू मुख्यमंत्री जी का आंतरिक लॉबी है जो प्रदेश के अंदर, जो बाहर से लोगों को यहाँ पर दखलंदाजी करने की पूरी छूट दी हुई है। वो संघ से जुड़े लोग हैं, वो चाहते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी उनके हाथ में रहे और भ्रष्टाचार का जाल बुना रहे, और सीधा लाभ संघ को मिले, भाजपा के केंद्रीय नेताओं को मिले। इस प्रकार की परिपाटी मुख्यमंत्री और उसके लोग हरियाणा प्रदेश में चला हुए हैं। दूसरा, गृह मंत्री जी अपना अहंकार, अपनी सदाबहारजीत, और जिस पर वो पहले भी अपमानित हो चुके हैं। सीआईडी उन्होंने गृह मंत्री रहते हुए अपने आप मांगी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उनको अपमानित किया। और तुगलकी फरमान जो जनता को देखा है, देखिए किस प्रकार से उन्होंने सरेआम हरियाणा प्रदेश के अंदर एक जो चुनी हुई सरकार है, जो मंत्री परिषद की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सीमाएं होती हैं, गृह मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने और दूसरे मंत्री ने सरेआम उल्लंघन किया है। बात करते हैं लोकतंत्र चल रहा है, अरे लोकतंत्र नहीं, यहाँ पर सरकार जो है एजेंडे से चल रही है कि किस प्रकार अपने हिस्सेदारी को मजबूत किया जाए। नेहरा साहब, आपका तो अब देखिए सर, आप कह रहे हैं कि ये बेमस ये मुद्दा ही नहीं है। अब देखिए कांग्रेस कितनी भड़क रही है सर, कितना बड़ा मुद्दा है, और आप कह रहे हैं कि ये मुद्दा है ही नहीं, कोई डिबेट का इश्यू नहीं है। और क्योंकि देखिए आपके मंत्री और आपके सीएम पहली बार तो नहीं इस पर तकरार हुई है, सीआईडी पर भी तकरार हुई है। जयप्रकाश जी, कांग्रेस का तो भड़कना स्वाभाविक है। राहुल गांधी जी जहां जहां कदम रखते हैं इनकी सरकारें गिर जाती है। अभी पुडुचेरी में सरकार गिर गई। अरे सुनिए भैया, आपके बीच में नहीं बोला था मैं, आपसे तेज आवाज है मेरी, सुनिए। और जयप्रकाश जी देखिए, मैं बताऊं, अभी G23 नेताओं ने जम्मू कश्मीर में जिस तरह से रैली करके राहुल गांधी को ललकारा है, तो इनकी हायर पावर तो कभी कम नहीं है। जिस तरह से सरकार जो है, जयप्रकाश जी मैं इनके बीच में नहीं बोला था, ऐसी डिबेट होती है क्या? मैं इनके बीच में नहीं बोला था, बीच में चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे भैया, आप बौखला समझ सकते हैं। G23, अरे भैया सुन लीजिए, G23 के नेताओं ने जम्मू कश्मीर में जब से रैली की है, जब से राहुल गांधी को ललकारा है, आप बहुत परेशान हैं। मैं समझ सकता हूं कांग्रेस की पीड़ा, आप प्रदेश में सिकुड़ते हुए जा रहे हैं, आपकी सरकारें खत्म हो रही हैं, आपके पास नेतृत्व नहीं है,
और किस तरह से हड़कंप मचा पड़ा है कांग्रेस में, आंतरिक कलह मची पड़ी है कांग्रेस में। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, परिवार की कंपनी है, आपकी तकलीफ और दर्द को हम समझ सकते हैं, लेकिन देखिए आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। सर चल तो रही है, ठीक है सर, रुकिए नेहरा जी, रुकिए, राय सिंह जी रुकिए, राय सिंह जी आपकी भी राय लेंगे, रुकिए। अभी हमारे साथ ना अभी हमारे साथ रणवीर शर्मा जुड़ गए, पूर्व आईपीएस, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। रणवीर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। रणवीर जी कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मसले को, जो टकराव की स्थिति बनी हुई है? हालांकि बीजेपी कह रही है कोई टकराव की स्थिति नहीं है, कांग्रेस कह रही है कि टकराव है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, ये टकराव जानबूझ करके ईगो क्लैश हो चुका है। और इसमें जो सबसे पहले तो लो पॉइंट आप चेक कर लो, डीजीपी का जो 2 साल का टेन्योर है उसका सीधा सा मतलब है मिनिमम 2 साल तो उन्होंने डीजीपी रहना ही रहना। आप उसको कंटिन्यू चाहे 3 साल करें, चाहे 4 साल करें, इवन 5 साल तक कर सकते हैं जब तक वो रिटायर नहीं होते। लेकिन डीजीपी का पीरियड 2 साल से कम नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये क्लियर है लॉ का। दूसरा पॉइंट है होम मिनिस्टर का। होम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव नहीं है कि डीजीपी किसको लगाना है और किसको नहीं लगाना है, ये वो गलत फहमी में है। प्रेरोगेटिव जो है मतलब अधिकार वो चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट का। तो सर विद साहब क्यों कूद जाते सर? नहीं फिर रणवीर जी विद साहब क्यों कूद जाते? मैं उसी पे आ रहा हूँ ना। विद साहब ये चाह रहे हैं कि मैं होम मिनिस्टर हूँ तो सब कुछ, सारा जो पुलिस सिपाही से लेके डीजी तक वो मेरा गुलाम है। ये जो गुलामी की व्यवस्था है, ये राजा की जो व्यवस्था है, ये लोकशाही में नहीं चलती। सॉरी एक आईपीएस ऑफिसर कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क से संबंधित है, वो अपनी मेहनत से सिलेक्ट होके आता है, किसी नेता की रेमोग्रामी से नहीं भर्ती होता। यही विद साहब को गलत फहमी है। उसका भाई भी दारू पी रहा है और वो डीआईजी भी पी रहा है, और वहां झगड़ा होते हुए उसके भाई को बचा के डीआईजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। क्यों करा दिया? अब ये डीजी के खिलाफ पहले अनिल राव के पीछे पड़ा, अभी सीआईडी मेरा वो नहीं मानती। हम इनके पैरों के नीचे जूती थोड़ी है जी, यही इसकी गलतफहमी है। अभी मेरे पैरों के मेरे को सलाम करें ये आकर के। अरे वो एक आईपीएस अधिकारी भर्ती होता है, 36 साल के लिए भर्ती होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क से भर्ती होता है आईपीएस। ये खाई पी रोटी खेत की मूली थोड़ी है। आगे किसी के लिए अपनी पैर की जुत्ती समझो। यानी आप ये मानेंगे ना, एक पहलू गलत है सरकार के अंदर। विद साहब गलत मान रहे हैं आप, विद साहब को दखल नहीं देना चाहिए जब सरकार ने कर दिया, और हुआ भी क्योंकि केंद्र सरकार ने अब 1 साल का एक्सटेंशन कर दिया। मैं आपकी बात से भाई जी सहमत हूँ। जो विज का जो होम मिनिस्टर है वो अपनी ड्यूटी चार्ट देखे, उनका ड्यूटी चार्ट सुपरविजन ऑफ द हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हर अपॉइंटमेंट में उनकी दखलंदाजी हो। वो चाहते हैं कि हर एसपी मेरे हिसाब से लगे, डीएसपी लगे, एसएचओ लगे, डीजी लगे। ये प्रेरोगेटिव, ये एक अधिकार हमारे चीफ मिनिस्टर का है। वो फाइल पे फाइनल ऑर्डर करते हैं, होम मिनिस्टर अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है, माने ना माने वो सीएम की मर्जी है। अब सीएम ने उनको कह दिया अभी डीजीपी कंटिन्यू रखेगा, अब क्या रहेगी उसकी? ये तो बगैर मतलब अपनी मूछ का सवाल बना लेते हैं हर एक के लिए। कभी सीआईडी के लिए बना लेते हैं, तो कभी डीजीपी के लिए बना लेते हैं, कभी डीआईजी के लिए बना लेते हैं। अब डीआईजी को सस्पेंड करो। ठीक है। ये नेहरा साहब बीजेपी का एक रिएक्शन ले लूं। रणवीर जी नेहरा साहब का एक रिएक्शन ले लूं। नेहरा साहब ये लड़ाई देखिए कैसी दिलचस्प है आपकी सरकार में, मूंछों की लड़ाई है। देखिए जयप्रकाश जी, मैं आपको बताऊं कि पिछले 2 साल से जैसे हम देख रहे हैं, बल्कि 2 साल से अधिक समय मनोज यादव जी को हो गया डीजीपी के रूप में, और हमारे जो माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी हैं, उनके साथ में उनका तालमेल बड़ा बेहतर रहा है। कभी भी कोई आपस में विवाद की स्थिति नहीं हुई, और पहले से हरियाणा प्रदेश के अंदर क्राइम का रेशियो कम हुआ है, ये आंकड़े कहते हैं हरियाणा प्रदेश के। और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय अनिल विज जी के बीच में बड़ा आदर भाव, बड़ा मान सम्मान है। आप इस चीज को दूसरे नजरिए से देख रहे हैं, और ये तो मैं आपको बताऊं कि किसी तरह की कोई विवाद की स्थिति इस बात में है ही नहीं। और जो नियम है, नियम के मुताबिक हरियाणा सरकार काम कर रही थी। विज साहब ने क्यों सवाल उठाए? नहीं नेहरा जी, फिर विज साहब ने क्यों सवाल उठाए, मैं ये जानना चाह रहा हूं। ठीक है, आपने कहा इसमें कुछ नहीं है। हाँ, विज साहब ने कभी भी सवाल नहीं उठाए। विज साहब ने जो हरियाणा प्रदेश के जो गृह सचिव हैं राजीव अरोड़ा जी, उनको पत्र लिखा था
कि एक बार दूसरे नामों के पैनलों पे आप चर्चा करें, क्योंकि इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। और राजीव अरोड़ा जी की तरफ से उनको जवाब में भी ये मिल गया था कि सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के हिसाब से हरियाणा सरकार जो काम कर रही है उनके 2 साल का टाइम पूरा हो चुका है। उसके बाद उनको एक्सटेंशन दी गई है फर्दर, जब तक उनका कहीं उस एडजस्टमेंट नहीं होती है। अब उनका आईबी में हो गया है, तो मुझे लगता है विवाद ही खत्म हो गया है। ठीक है। राय सिंह साहब, आप कहिए। आप देखिए जयप्रकाश जी, जिस प्रकार मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कोई सवाल नहीं उठाया, और सवाल स्वयं उठा रहे हैं कि किस प्रकार गृह मंत्री जी ने पत्र लिखा है, इसको सवाल उठाना कहते हैं मेरे मित्र। अरे भाई, आपकी पार्टी में देखो क्या हो रहा है, G23 के नेता देखो क्या कर रहे हैं, और पप्पू को पोस रहे हैं सारे लोग। ये कांग्रेस खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है। जिसके घर तीसरे के होते हैं ना, वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंकता। ये देश कांग्रेस मुक्त हो चुका है, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस मुक्त होने वाला है। कांग्रेस जा चुकी है, दफन हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। आप लोगों की बौखलाहट को मैं समझ सकता हूँ। आप देखिए G23 में क्या हो रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर राहुल गांधी को कोई नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ भूपेंद्र हुड्डा कुमारी शैलजा में जूता बजा पड़ा है। देखिए क्या हुआ पड़ा है कांग्रेस के अंदर, जितने नेता सबकी अपनी अपना राग है। इसलिए आप लोगों को ये अच्छा नहीं लगता कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अच्छे से काम करे। आज ईमानदारी से काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर। कहाँ भ्रष्टाचार का माहौल वाला था, नौकरियां बेचते थे आप लोग, आप जमीन की मिट्टी तक बेच के खा गए थे। गोली मार जाती है, आज तक कोई जांच नहीं की। अरे आप देखिए किस प्रकार प्रशासनिक अधिकारी हमारी बहन रानी नागर के साथ पता चला बीच में कैसे बोलते हैं, आज पता चल गया होगा। अब आगे नहीं बोलेंगे आप। अपने समाज के गुलजार बाबा ने बैठी है। अरे एक यहाँ पर जयप्रकाश जी एक नई परिपाटी बढ़ाई है कि IAS IPS अधिकारियों की जो ट्रेनिंग है, जो शिक्षा है, उससे अलग ये शिक्षा चेक करते हैं कि टोपी कब पहनी है, निकर कब पहनी है। ये संघ की पृष्ठभूमि के लोग देखते हैं कि ताकि हरियाणा को लूट कर एक रिएक्शन रुकिए। राय सिंह जी रुकिए ना। अरे रुकिए नेहरा जी, रणवीर जी यही समझना चाहता हूँ, क्या जब IPS की, अरे रुकिए भाई, राय सिंह जी रुकिए, नेहरा जी रुकिए। रणवीर जी, एक सवाल मेरा यही है कि आपको लगता है कि जो IPS हो या IAS हो, वो अक्सर इसी लड़ाई में पिसते हैं? उनकी पोस्टिंग ट्रांसफर की बात आती है या फिर उनके प्रमोशन की बात आती है, तो अक्सर नेताओं की लड़ाई में पिसते हैं, जैसे इन्होंने रानी नागर का नाम ले लिया। ये बिल्कुल सही बात है। पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस विद इन दी डिपार्टमेंट, अगर कोई भी IAS किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर हो, IPS किसी भी डिपार्टमेंट हो, DC SP हो, ये इंटरफेरेंस जो करते हैं राजनीतिक लोग, ये सबसे बड़ी बुरी बात होती है अफसरों के लिए। और ये हमें ना तो काम करने देते हैं और ना जो हम काम कर रहे हैं उसको निभाने देते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या हमारे आजकल आ रही है इंटरफेरेंस के अंदर कि एक IPS ऑफिसर जो जिले का SP है, वो अपने SHO का ट्रांसफर नहीं कर सकता है, चौकी इंचार्ज का ट्रांसफर नहीं कर सकता है। श्रीमान जी जो वहां के MLA हैं, वहां के नेता हैं, वहां के होम मिनिस्टर, वो कहेगा इस SHO को लगाओ, इस चौकी इंचार्ज को लगाओ। वो IPS के प्रति, SP की कुर्सी के प्रति कैसे वफादार होगा? वो वही काम करेगा जो नेता कह रहा है। इसलिए हमारा क्राइम कंट्रोल हो ही नहीं पाता। इतनी दखल अंदाजी के बाद यही DG चाहता है कि भाई आपने मुझे DG लगाया तो इस डिपार्टमेंट को मुझे झेलने दो, मुझे समझने दो। आप इसमें आप मुझे काम बताइए होम मिनिस्टर साहब क्या है काम, ये बताते नहीं। ये कहते हैं कि सारी अपॉइंटमेंट नीचे चौकी से लेकर के ऊपर तक सब मेरे अंडर होनी चाहिए, मैं खुद ऑर्डर करूंगा। वो उनका काम नहीं है, वो DG का काम है। ठीक है, मैं आ रहा हूं रणवीर जी मैं आ रहा हूं। विनोद लांबा हमारे साथ भी चंडीगढ़ से जुड़े हैं। विनोद, अब जिस तरह केंद्र सरकार ने 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया है DGP मनोज यादव को उनके ही काडर के अंदर, लेकिन क्या अब ये लड़ाई खत्म? DGP को लेकर जो गृह मंत्री अनिल विज और मुख्यमंत्री के बीच जो टकराव की बातें आ रही हैं, वो लड़ाई खत्म हो गई अब? जयप्रकाश पहले बीजेपी के प्रवक्ता एक लाइन कह रहे थे, मैं उनसे सीधा सवाल पूछना चाह रहा हूं। वो कह रहे थे कि उनको वापस जाना होगा IB में। अपना एक बार सवाल रिपीट कर दें जो शुरुआत डिबेट की हुई थी, फिर मैं सीधा जवाब देता हूं और टेक्निकल चीज समझाता हूं तमाम दर्शकों को। जी, मेरा सवाल यही है कि क्या ये झगड़ा खत्म हो गया? जयप्रकाश, आपका सवाल का मैं समझ चुका हूं। विजेंद्र नेहरा कुछ कह रहे थे कि उनको IB में वापस बुला लिया गया। नहीं, IB में तो नहीं बुलाया गया, उनका काडर उसी IB के अंदर काडर बढ़ाया गया है। जो काडर है, सुनिए
हाँ बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूं कि उसी काडर में यानी कि किसी और विभाग में उनका ट्रांसफर नहीं हुआ है। इसके अलावा इस एक्सटेंशन का मतलब ये है कि वो अपने होम स्टेट, जो कि उनका होम काडर है हरियाणा, उस होम काडर में भी 1 साल तक और सेवाएं दे सकते हैं। इसका मतलब केंद्र सरकार की तरफ से रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री ने जो 3 बातें कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है, उससे पूरा विवाद समझ में आ जाएगा कि केंद्र सरकार से हरी झंडी है, हरियाणा में रह सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। अब केंद्र सरकार वापस ना बुला ले या फिर आईबी वापस ना बुला ले, कहीं और पोस्टिंग ना कर दे, या फिर हरियाणा सरकार रिकमेंड करके फ्री ना कर दे, या फिर खुद डीजीपी मनोज यादव ना तय कर लें, जब तक उन्हें रहने का अधिकार टिल फर्दर ऑर्डर तक यहां मौजूद है। ये असली खबर है। इसमें किसकी जीत हुई किसकी हार हुई इसके राजनीतिक मायने होंगे, और निश्चित तौर पर राजनीतिक मायने गृह मंत्री अनिल विज साफ तौर पर कहते हैं कि डीजीपी मनोज यादव को पद पर बने रहने का हक नहीं है और उन्हें वापस जाना चाहिए। वो टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स थे अब वो दूर हो गए हैं। अब ये तय करना है कि ये जो फौरी राहत नजर आती है डीजीपी मनोज यादव को, उन्हें लंबे समय तक यानी कि जो टिल फर्दर ऑर्डर या फिर 1 साल तक अपने हरियाणा काडर में बने रहने का काम करने का जो आईबी से उन्हें एक्सटेंशन मिला है कि आईबी से बाहर जाकर काम कर सकते हैं, वो पूरा तीसरा साल भी काटेंगे, या फिर हरियाणा सरकार अभी भी ऑप्शन रखती है और कभी भी वापस भेज सकती है। ये पूरी खबर का टेक्निकल पॉइंट्स ये हैं। लेकिन विरोध ये लड़ाई वाकई में अभी, क्योंकि रणवीर शर्मा हमारे साथ पूर्व आईपीएस जुड़े हुए थे, ये लड़ाई वाकई में मूंछों की लड़ाई है, ताकत दिखाने की लड़ाई है? क्योंकि रणवीर शर्मा जो टेक्निकली कह रहे हैं कि देखिए डीजीपी का एक्सटेंशन करना ये तो मुख्यमंत्री के हाथ में होता है, फिर गृह मंत्री क्यों कूद जाते हैं बीच में? जयप्रकाश जी, मैं आ रहा हूं राय सिंह जी, आपके पास ही आऊंगा इसके बाद। देखिए बिल्कुल ये हो सकता है, और निश्चित तौर पर इस बात को गृह मंत्री भी मानते हैं कि यह विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का होता है। लेकिन यहां गृह मंत्री होने के नाते गृह मंत्रालय हरियाणा सरकार उनके पास आता है, वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स को और जो सुप्रीम कोर्ट की और पुरानी रूलिंग्स हैं उसके हवाले से एक पैनल बनाकर भेजने की बात कर रहे थे। इसी को लेकर गृह सचिव को उन्होंने लेटर भी लिखा था, यानी कि वो भी टेक्निकल बात कर रहे थे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, पूर्व आईपीएस अधिकारी जो जुड़े हुए हैं, ये विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का होता है। बिल्कुल। राय सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर नेहरा साहब से एक आखिरी रिएक्शन। जयप्रकाश जी, आप कह रहे हैं कि मूंछ की लड़ाई है, सरकार की मूंछ की लड़ाई का मतलब स्वाभिमान की लड़ाई। सरकार स्वाभिमान खो चुकी है, जनता का विश्वास खो चुकी है। यह लड़ाई केवल लूट की लड़ाई है। यहाँ पर किस प्रकार से कौन अधिक लूटे, गृह मंत्री का स्टाइल से लूटा जाए या प्रदेश के मुख्यमंत्री से लूटा जाए, ये लूटने की लड़ाई है। ये इन लोगों की आपको कोई ज्ञान नहीं है। आपके ज्ञान को विनोद लाला जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। फर्जी है, उसके अंदर सच्चाई नहीं है। आपको बताया गया है, भ्रष्टाचार में गया है किस प्रकार से आईबी का ऑर्डर क्या है, सरकार क्या चाहती है, आपको बताया गया। आपको कोई ज्ञान नहीं है, कम से कम पढ़ के आया करो। इस प्रकार से डिबेट में आकर अपनी संवादहीनता, अपनी अनुभवहीनता क्या है, भ्रष्टाचार कोई ज्ञान नहीं है। आप सवाल कहते हैं, कुछ सरकार पर सवाल, गृह मंत्री सवाल पे सवाल उठा रहे हैं, अखबार पे बयान दे रहे हैं, ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं। आप देखते नहीं है क्या? आप सरकार के प्रवक्ता है या मुख्यमंत्री के प्रवक्ता है, सलाहकार है या गृह मंत्री के खिलाफ है? आप पहले अपनी स्थिति स्पष्ट करें। दूसरी बात, हरियाणा प्रदेश के अंदर थानों को, तहसीलों को बेचा गया है और यहाँ पर पहली सरकार है जिन्होंने कानून में लगे लोगों को घाटों को बेच दिया है। और ये वो सरकार है जो केवल और केवल शिक्षा पत्ती नहीं, राय सिंह जी अभी नेहरा जी तो ये कह रहे थे ना, नेहरा जी तो ये कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत बेहतर हुआ है लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। और ये तो पुलिस के जो आंकड़े, क्योंकि पुलिस ने जारी किए थे, उन आंकड़ों में तो क्राइम वाकई में कम दिखाया था इन लोगों ने। जयप्रकाश जी, जो आंकड़े क्राइम के हैं वो कोरोना के समय के हैं। इस समय पूरा भारत लॉकडाउन में था, हरियाणा लॉकडाउन। आप देखिए पिछले के महीने में लगभग 14 हत्या इस प्रदेश में हो गई, खिलाड़ियों पर सरेआम जाकर गोली बरसाई गई, महिलाओं के साथ। जब कोई थाने में जाएगा अपनी फरियाद लेकर, जब वहां पर कोई सुनता ही नहीं, ठीक है। ओके राय सिंह जी, नेहरा जी आप शुरू हो जाइए। लोग हैं, चलिए ये नहीं बोलेंगे, आप शुरू हो जाइए अब। जयप्रकाश जी, देखिए अगर इनको लगता है कि आंकड़े गलत हैं, या जो डीजीपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद आंकड़े रखे थे क्राइम के हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कम हुए, उसके पीछे कारण अगर इनको लगता है कि वो गलत है तो इनको कोर्ट में जाना चाहिए, या फिर भैया सुन लीजिए, जब कोई भैया थाने में जाता है, फरियाद नहीं जाना चाहता, सुन लीजिए यार, कोई महिला थाने में जाती है अपनी जगह, वहां पर किसी भी प्रकार से जयप्रकाश जी आप डिबेट को मैनेज नहीं कर पाते, तो आप देखिए कैसे कर रहे हैं डिबेट को। सर आप भी काउंटर कर रहे थे नेहरा जी, राय सिंह बोल रहे थे तो आप भी बीच में कूद रहे थे। अब आप ही नहीं समझते हैं।
सर प्रवक्ता ही नहीं समझ पाते तो मैं कैसे समझाऊंगा? इनकी सरकार पूरी तरह से फेल है और ये केवल और केवल। ठीक है सर, अब कोई मत बोलिए सर अब कोई मत बोलिए, क्योंकि प्रोग्राम को खत्म करने का वक्त आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया राय सिंह जी, विजय नेहरा जी आपका भी, और विनोद आपका बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से हमें अपडेट पहुंचाने के लिए। रणभूमि में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर हो रहे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।